हेलो दोस्तों, इस बार हम कंटिन्यू करते हैं साकामोटो डेज चैप्टर 219 जिसका नाम है इम्पोस्टर यानी नकली। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम साकामोटो को देखते हैं। साकामोटो ने उजुकी के ग्रुप को पार्किंग लॉट में रोक कर रखा होता है ताकि वो शिन को उनसे अलग कर सके। कुमानोमी कहती है, मैं उस लड़के को खत्म करने जा रही हूँ जो अभी अभी भाग गया था। स्लर कहता है, हाँ मार दो। कुमानोमी अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी साकामोटो लाइटनिंग स्पीड से उसके सामने आ जाता है। वो इतना फास्ट होता है कि सब शॉक्ड हो जाते हैं। कुमानोमी कहती है, रोको मत मुझे डैम डाइंग मैन। जैसे ही वो अटैक करने वाली होती है, साकामोटो उसका हाथ टाइटली पकड़ लेता है। साइड में खड़ा गोजो कहता है, तुम लोग काफी मीठे लग रहे हो। कुमानोमी तुम इसे खत्म करो और हम जा रहे हैं उस लड़के के पीछे। साकामोटो ऑब्वियसली ये होने नहीं देता। वो कुमानोमी का हाथ घुमाकर पूछता है, यही है क्या तुम्हारा कंट्रोल बटन? कुमानोमी कंफ्यूज्ड हो जाती है और उसके ग्लव्स की मैग्नेटिक एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। बाहर जो क्रेन खड़ी थी वो सीधे क्रैश कर जाती है एग्जिट के पास, जहाँ पर गोजू जा रहा होता है। गोजू गुस्से में कहता है, क्या तुम सीरियसली इतने केयरलेस हो? आपने ही वेपन उसके हाथ में दे दिया। साकामोटो अपने हाथ को देखता है जो अब भी शेक कर रहा होता है। गोजू नोटिस करते हुए कहता है, क्या हो रहा है? तुम्हारा हाथ कांप रहा है। तेरा हाथ बता रहा है कि तू कितना डरता है। तेरे जैसे कमजोर लोग बैटलफील्ड पर सिर्फ मरने के लिए आते हैं। साकामोटो सीरियस होकर कहता है, स्ट्रांग होना या वीक होना इसका कोई लेना देना नहीं होता जब तुम्हारे पास एक रीजन होता है फाइट करने के लिए। गोजू स्माइल करते हुए कहता है, अगर तुम वीक हो तो तुम सिर्फ मारे जाओगे। वो अपना इलेक्ट्रिक अटैक प्रिपेयर करता है। साकामोटो इंस्टेंटली एक व्हीकल देखता है और उसमें घुस जाता है। ये मूव बहुत स्मार्ट होता है क्योंकि व्हीकल एक इंसुलेटर की तरह काम करता है जिससे वो अटैक अवॉइड कर लेता है। गोजू अनॉय हो जाता है, लेकिन साकामोटो यहीं नहीं रुकता। वो व्हीकल के अंदर कुछ केबल्स क्रॉस करता है और उसे स्टार्ट कर देता है और फिर सीधे गोजू को हवा में उड़ा देता है। लेकिन तभी तनाबाटा एंट्री करता है। वो व्हीकल के सामने आ जाता है, लेकिन लास्ट सेकंड पे डॉज कर लेता है और गिरते हुए अपनी इलेक्ट्रिक गिटार का कनेक्टर व्हीकल से जोड़ देता है। एक पावरफुल शॉक वेव से पूरा व्हीकल उड़ जाता है। साकामोटो हवा में उड़ जाता है और बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। ये सब टॉरेस और ओकी के सामने होता है। टॉरेस सोचता है ये बंदा कंप्लीट इडियट है। अपनी वाइफ और डॉटर के साथ पीसफुल लाइफ जी सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ मार खाने आ गया। साकामोटो क्लियरली हर्ट होता है और कॉर्नर हो जाता है। उजुकी उसके पास आता है और कहता है, ये तुम्हारा फाइनल गुड बाय है साकामोटो। शायद अकाओ थोड़ा सैड हो जाए। साकामोटो कहता है, बस कर, तुमने ही अकाओ को मारा था। उजुकी अभी भी मना कर रहा होता है, लेकिन साकामोटो कहता है, अपने दोस्त को एक्सक्यूज बनाना बंद कर। तुम उसका नाम यूज करके अपनी हर गिरी हुई हरकत को जस्टिफाई कर रहे हो। उजुकी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और गुस्से में कहता है, चुप हो जा। वो अकाओ की डेथ साइन पाथ टेक्निक यूज करता है और कहता है, क्या ये टेक्निक तुम्हें याद आ रही है? ये है रियोन्स फैमिली की किलिंग आर्ट। रियोन अभी भी जिंदा है मेरे अंदर। उसी मोमेंट में दिखाया जाता है कि उजुकी की स्वॉर्ड ने साकामोटो के हार्ट को स्टैब कर दिया होता है। उजुकी कहता है, गुड बाय साकामोटो। इतनी चोट लगने के बाद भी साकामोटो हंसते हुए बोलता है, मुझे पहले से पता था। अगर तू अकाओ होता तो मुझे अपने लास्ट वर्ड बोलने का टाइम ही नहीं मिलता। तू सिर्फ अकाओ की एक नकल है। तुम इम्पोस्टर हो। ये सुनते ही उजुकी हिल जाता है और साकामोटो भी जमीन पर गिर जाता है। ये चैप्टर कंफर्म करता है कि उजुकी सच में मेंटली अनस्टेबल हो चुका है। वो हर चीज का जस्टिफिकेशन अकाओ के नाम पर दे रहा है। वो उसकी डेथ को अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया। अब एक पॉपुलर थियोरी भी चल रही है, दिस इज नॉट साकामोटो। हो सकता है कि ये नगुमो हो जो डिस्गाइज में साकामोटो बनकर लड़ रहा है। और अगर ये थियोरी सही निकली तो अगले चैप्टर में जब साकामोटो की बॉडी गिरते हुए दिखेंगी तो अचानक रिवील होगा कि वो एक्चुअली नागुमो है और दूसरी तरफ उजुकी वो सिर्फ उन लोगों की एबिलिटीज अब्सॉर्ब कर सकता है जिनको मरते हुए उसने खुद देखा हो। अब उजुकी बिलीव करता है कि ताकामुरा अभी भी उसके अंदर जिंदा है। तो अगर साकामोटो या नगुमो मारा जाता है तो उजुकी शायद उसकी एबिलिटीज भी अब्सॉर्ब कर लेगा अपनी मेंटल इलनेस की वजह से। लेकिन उसके बाद जब रियल साकामोटो वापस लौटेगा तब उजुकी को एक ब्रूटल ट्रूथ का सामना करना पड़ेगा। जो लोग उसके अंदर जिंदा हैं वो एक्चुअली रियल लोग नहीं बल्कि उसकी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का हिस्सा है और उजुकी को इमोशनल इम्पैक्ट झेलना होगा। वो फाइनली समझेगा कि जो कुछ भी उसने अब तक किया वो सब उसकी खुद की चॉइसेस और गलती थी। वैसे पर्सनली मैं नहीं मानता कि ये साकामोटो नगुमो है। हाँ, थ्योरी स्ट्रांग है क्योंकि नगुमो अभी तक कहीं दिखा नहीं है, लेकिन जब तक ऑफिशियल रिवील ना हो तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अगले चैप्टर की रिलीज डेट स्क्रीन पर आ रही होगी और अगला चैप्टर 6 जुलाई को आएगा। और इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं खत्म होती है।